सहनं भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं नमामि कविं कवीनामुपमश्रवस्तम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां स्पतः निःश्चितमस्तु। ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुदेवा परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणं निरतं करुणां नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वं सद्गुरुं। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 8th mantra, sorry 7th mantra, page number 15। यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् सम्भवति विश्वम्। यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि यथा तथा क्षरात् सम्भवति विश्वम्। हम लोगों ने 6th मंथ तक कल कंप्लीट किया। अब जो फर्स्ट और सेकेंड परम मंत्र था वो क्या था? वो गुरु परंपरा पर था। फिर थर्ड मंत्र जो था उसमें क्वेश्चन था, तस्मात् तस्मिन् भक्तो विख्याते सर्वमिदं विख्यातं था। ये प्रश्न पूछा था शौनक ऋषि जी। अब उसके बाद में क्या था? फोर्थ वाले में आया हूँ और फोर्थ में हमारे 2 तरह के विद्या थे। ये हर एक यह चीज याद रहना चाहिए, लाइन से समझिए। फोर्थ वाले में क्या था? 2 तरह का विद्या था, पराविद्या और अपराविद्या। फिर 5th वाले में था लिस्ट ऑफ अपराविद्या एंड पराविद्या। फिर 6th वाला जो हमने कल देखा उसमें सारे पॉइंटर्स थे, 12 पॉइंटर्स थे। 6 पॉइंटर्स जो थे वो नेगेटिव थे और 6 पॉइंटर्स जो थे पॉजिटिव। इस तरह से हमने ये 6 मंत्र जो है वो पूरा किया प्रथम मंत्र। अब 7th वाले पे आते हैं। 7th वाला बोलता है, पहले मैं इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो मैंने समरी बता दिया, फर्स्ट सेकंड गुरु परंपरा, थर्ड वाले में क्वेश्चन, फोर्थ वाले में 2 विद्या, 5th वाले में अपराविद्या पराविद्या का लिस्ट, 6th वाला जो था 6 पॉइंटर्स। अब 7th वाला आइए, यहाँ पे क्या है? जो हम लोगों ने 6th मंत्र देखा था, 6th मंत्र में जो 6 पॉइंटर्स में 2 वर्ड्स थे, एक था विभुम
और एक था सर्वभूत योनि, है ना, सर्वभूत योनि या भूत योनि, भूत योनि था, भूत योनि परिपश्यन्ति धीरा। तो वो भूत योनि कैसे है और वो विभू कैसे है, इन दोनों के बारे में यहाँ पे इस श्लोक में, इस मंत्र में एक्सपैंड किया जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, ये बताया जाएगा यहाँ। पहले थोड़ा सा मैं जिस्ट बता देती हूँ, बाद में ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पहले मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ कि क्या है। यथोर्ण नाभि, पूर्ण नाभि मतलब होता है स्पाइडर, तो ऊर्ण नाभि, उसके नाभि से यानी उसके नेवल से ऊर्ण मतलब वो निकलता रहता है, क्या बोलते हैं, धागे, तो इसलिए ऊर्ण नाभि है। अब सृजते गृह्णते च, वो अपने आप वो उसको मैनिफेस्ट करता है और फिर जब उसको नहीं चाहिए उसको अपने अंदर भी ले लेता है, अनमैनिफेस्ट भी कर देता है। सेकेंड एग्जाम्पल दिया, यथा पृथिव्या औषधया संभवंती, जैसे पृथ्वी से सारे के सारी वनस्पति, ट्रीज, प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, सारे के सारे जैसे आते हैं बाहर, संभवन मैनिफेस्ट हो रहा है। क्या कारण है, पृथ्वी, और कार्य क्या है, इतना कुछ, ये सब जितना वेजिटेशन है वो बन गया है। थर्ड एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल्स अलग अलग है और कुछ ना कुछ रीजन है तीनों का, हम आएंगे उस पे। थर्ड एग्जाम्पल है सतः पुरुषात, सतः पुरुषात मतलब एग्जिस्टिंग पुरुष, लिविंग पुरुष, ह्यूमन बीइंग, हम लोगों में से क्या आता है बाहर, केश और लोमानी। लोम मतलब जानते हैं ना, जो बारीक बारीक हमारे लोम होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एकदम छोटे छोटे बाल जो होते हैं पूरे अंग में। हाँ, और केश मतलब जो सिर के बाल है वो, ये दोनों जैसे, ये दोनों जड़ है, पर हम कौन है, हम सेंशियंट है, तो चेतन से जड़ आ रहा है, ठीक है। तथाक्षरा, तो ये तीन एग्जाम्पल्स श्रुति माँ हमको दे रही है। बहुत सारे फिलोसॉफीज को भी यहाँ पे कट करना करेंगे, इससे बहुत सारे फिलोसॉफीज भी नेगेट हो जाते हैं, हम देखेंगे उसको अभी थोड़ा थोड़ा कर। तो तथा अक्षरात संभवती विश्वम, वैसे ही उस अक्षर से ही पूरा का पूरा विश्व ये आया हुआ है। फिर से एक और बात, जैसे स्पाइडर से मैनिफेस्ट हो रहा है पूरा का पूरा वेब और वो अंदर भी ले लेता है, जैसे पृथ्वी से पूरे की पूरी वेजिटेशन आ रही है, उस वेजिटेशन में सब कुछ ले लीजिए, प्लांट किंगडम। और तीसरा है जैसे सतः पुरुष से मतलब एग्जिस्टिंग लाइफ पुरुष से केश लोमानी आ रहे हैं, वैसे ही उस अक्षर ब्रह्म से पूरा का पूरा विश्व आया हुआ है। बहुत सुंदर श्लोक है, मंत्र है। हाँ, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है स्पाइडर वाला, वहां पे ये बता रहे हैं कि एमसी मतलब मटेरियल कॉस्ट एंड ईसी एफिशिएंट कॉस्ट, दे आर द सेम। एमसी मटेरियल कॉस्ट, उपादान कारण निमित्त कारण एक ही, वो अपने आप से ले रहा है, मतलब दोनों ही अपने ही ऊपर खुद ही बना रहा है, खुद से ही बना रहा है। देखिए यहाँ पे मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि सारे के सारे एग्जाम्पल्स इनकम्प्लीट है, पूरे कंप्लीट एग्जाम्पल हमको एग्जैक्टली मिलेगा ही नहीं, तो डोंट स्ट्रेच दैट एग्जाम्पल टू फार। जितना यहाँ बोला जा रहा है उस एग्जाम्पल को वैसे ही लीजिए। मैं भी बताऊंगी कैसे हम लोग स्ट्रेच भी कर सकते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो सेम मटेरियल कॉज जो ऊर्ण नाभि है स्पाइडर, दैट इज बिकमिंग मेनी, वो बहुत सारा कुछ बन रहा है, ये चीज प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो सारा का सारा जो जितना भी सृष्टि जितनी भी है वो कहाँ से आ रही है, वो चेतन से आ रही है, ये प्रूफ हो रहा है, जड़ से नहीं आई है, ठीक है, बिग बैंग थियरी से नहीं आई। बहुत सारे थियरीज ऐसे आपको मिल जाएंगे वेस्टर्न फिलोसफी का। तो हम लोगों ने सबने बचपन में पढ़ा होगा जो जो स्कूल गए हैं, तो वहां पे ये सारे थियरीज हमको पढ़ाए जाते हैं।
हाँ, तो ऐसा नहीं है। और फिर ये भी बताया जाता है कि एक से दूसरा जो है वो ट्रांसफॉर्म, हम लोग के एंसेस्टर्स कौन थे? हम लोग के एंसेस्टर्स एप थे, या फिर गोरिल्ला थे, मंकी थे, मंकी से हम लोग बने हुए हैं। पक्षी जो था पहले एम्फिबियन था, एम्फिबियन से पहले भी वो मरीन लाइफ था, फिर मरीन से फिश से वो धीरे धीरे एम्फिबियन बना, एम्फिबियन से फिर वो धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग बना। ये सारी थियोरीज ये सब इलॉजिकल है। किसी भी हमने जीवित अवस्था में हमारे लाइफ में कभी भी आपने कभी देखा है कि एक जो एक जिस स्पीशीज में एक कोई भी स्पीशीज में कोई जानवर या कुछ भी बॉर्न हुआ है, उसका जन्म हुआ है, वो अपने रहते रहते ट्रांसफॉर्म कर जाए? एक मक्खी जो है मक्खी बन के फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो धीरे धीरे बटरफ्लाई बन गई। तो कभी नहीं देखा है, ये सब तो इलॉजिकल है ना? तो कहाँ पे ऐसा, कहाँ से ये थियरी आती? तो हमारे पास में पूरा सारा लॉजिक है कैसे आया हुआ है, पूरी सृष्टि कैसे बनी हुई है। अब किसी भी पुराण को देखिए, हमने तो इतने सारे अभी 2-3 उपनिषद देखे हैं, सारा का सारा फ्लो भी आप देख रहे हैं। तो फ्लो जो है उसमें सृष्टि का ही वर्णन हो रहा है बार बार, और हर जगह पे यही एक पॉइंट रिटरेट करने वो लोग बार बार, वन पॉइंट ओनली, दैट द होल सृष्टि हैज कम फ्रॉम दैट ओनली वन कॉज, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म। वहीं से ही आया हुआ है। कैसे आई हुई है सृष्टि, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो दैट कॉज हैज टू बी चेतन, इनर्ट से नहीं आया हुआ है। इनर्ट से अगर कुछ आता, सपोज आप लोग बताइए तो मुझे, अगर इनर्ट से हम लोग आए होते तो क्या होता? अगर हम लोग जड़ से आए होते तो क्या होता? हम भी जड़ होते। हम भी जड़ होते। और कैसे समझ में आता हम जड़ होते? जड़ से जड़ ही होता है ना। कैसे समझ में आता है कि हम जड़ होते? हमारा एक्सपीरियंस जड़ का होता। जड़ का एक्सपीरियंस क्या होता है? न वो सोच सकता है, न वो मूव कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। हम लोग का भी एक्सपीरियंस। और एक और बात है कि मैं हूं, ये एक्सपीरियंस नहीं होता। हमेशा हमारे एक लिंगरिंग एक एक्सपीरियंस पीछे 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 हर एक थॉट के पीछे जा रहा है कि आई एम, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, आई एम, आई एम, आई एम। एक भी थॉट के को वो छोड़ नहीं रहा है कि आई एम। ये एक्सपीरियंस नहीं होता हमारा। अगर हम लोग जड़ से आए होते तो इसीलिए यहां ये बता रहे हैं दैट द होल वर्ल्ड, जितनी सृष्टि आई हुई है, दैट हैज कम फ्रॉम चेतन ओनली। तो अगर वो चेतन से आई हुई है तो वो चेतन ही होगी। इसीलिए हम लोग के अंदर में चेतनता है, वो हम लोग फील कर रहे हैं, है ना? और हम लोग जब डीप स्लीप में जाते, डीप स्लीप में भी हमारा ये एक्सपीरियंस रहता कि आई एम नॉट देयर। डीप स्लीप में भी हमारा एक्सपीरियंस जड़ का ही होता। उठने के बाद में भी हमको लगता हमको कुछ पता ही नहीं चला, सत गया, चित्त गया, और अनानंद आ गया। आनंद नहीं आएगा तब। ये सारे जड़ के क्वालिटीज हैं। हमारा अपना नेचर जो है वो है आनंद का, वो एक्सपीरियंस नहीं होता हम। ठीक है, तो ऐसा एक्सपीरियंस होता हम लोगों को। तो इसीलिए अब जो प्रोडक्ट आता है, वो प्रोडक्ट या कार्य हम लोग बोले, दैट डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अपने कॉज से अलग उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि उसका कोई अपना सब्सटैंशियल नेचर नहीं होता है। इसलिए अगर हम लोग चेतनता एक्सपीरियंस है हमारी, तो हम चेतन से ही आए हुए हैं। ठीक है, द कॉज कैन नॉट बी जड़, ये प्रथम जो है ये बार बार प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो
एक और बात है कि अगर ये सृष्टि जड़ से आई हुई होती तो शब्द प्रमाण नेगेट हो जाते। कैसे? क्योंकि शब्द प्रमाण में बोला गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। शब्द प्रमाण बोलता है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो फिर वो सत्यम भी नहीं होता, ज्ञानम भी नहीं होता, और अभी मैंने बोला अनानंद हो जाता तो फिर वो अनंत भी नहीं होता। ठीक है, तो हमने इसको कई बार ऐसे प्रूफ किया हुआ है कि ये जो पूरी सृष्टि है, वहां से हम स्टार्ट करें कि सोचना कि सृष्टि का कारण तो एक ही होना चाहिए। कैसे एक ही होना चाहिए? आप अपने रूम में कोई भी वस्तु उठा लीजिए, आप कोई फर्नीचर उठा लीजिए, उसका कॉज क्या है? लकड़ी, लकड़ी का पृथ्वी, पृथ्वी का जल, जल का अग्नि, अग्नि का वायु, वायु का आकाश, आकाश का ब्रह्म। कोई भी वस्तु आप उठा लीजिए, कोई मेटेलिक चीज है, मेटल का फिर से पृथ्वी, और फिर से वहीं से कोई दूसरा कपड़ा है, कोई उसका थ्रेड, थ्रेड का पेड़, पेड़ का, इस तरह से हर चीज जाके वहीं एक ही ब्रह्म पर खत्म होती है। ये हमारा सबका एक्सपीरियंस है। तो कुछ भी चीज जो है यहाँ पे, जो भी कार्य है, हम लोगों को दिखते तो है बहुत सारे, पर एक्चुअली उसका कॉज जो है वो लॉजिकली हम जाके वही ब्रह्म पर ही आ जाते हैं। विदाउट दैट ब्रह्म there is no other ultimate cause. There are many intermediary causes, but one cause, absolute cause has to be one. नहीं तो फिर उसका भी कोई कॉज होना पड़ेगा, उसका भी कॉज हमको ढूंढना पड़ेगा, फिर वो भी एक इंटरमीडिएटरी कॉज ही रहेगा, बीच का कॉज। तो अल्टीमेट कॉज जो है वो ओनली वन होगा, उसी के बारे में ये बता रहे। हर चीज का हमने देखा ना, कोई भी चीज को उठा लो, उसका एक ही कॉज है, घुमा फिरा के वहीं जाके हम पहुंचेंगे। तो लॉजिकली भी यही चीज जो है ये आती है। तो अल्टीमेट कॉज हैज टू बी वन। 5 एलिमेंट्स का कॉज, क्योंकि सारी चीजें तो यहाँ पे पंच महाभूत से ही बनी हुई है, पंच महाभूत का कारण वही ब्रह्म ही है। ठीक है, तो ये इसीलिए जब अगर हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं तो फिर जब शब्द प्रमाण हमारे नेगेट हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जगत अंधत्व प्राप्ति। क्या बोलते हैं उसको? जगत अंधत्व प्राप्ति। मतलब क्या हो जाएगा? मतलब ऐसा हो जाएगा कि आई डोंट नो माई सेल्फ, अंधत्व प्राप्ति, जो अभी मैंने बताया कि माई एक्सपीरियंस इज व्हाट आई नो माई सेल्फ, आई एम, और मैं क्या हूँ? आनंद स्वरूप हूँ। क्यों? कैसे समझ में आता है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ? बताइए तो। क्योंकि हम लोग जहाँ जाते हैं, जहाँ रहते हैं, सब में खाली हम लोग को आनंद प्राप्त करने के लिए हम लोग उत्सुक होते हैं। हाँ, दुख से हम लोग हट जाना प्रेफर करते हैं। अच्छा मीनाक्षी जी, अगर हमारा नेचर दुख का होता तो क्या होता? इसी का दुख में ऑपोजिट बोल दीजिए। दुख में ही हमको आनंद मिलते हैं। हाँ, थैंक यू। तो अगर हमारा जो नेचर है वही रिफ्लेक्ट होता है, जैसे आंख में किरकिरी चली गई, बालू चला गया, दैट इज नॉट माई धर्म, मेरा आंख का धर्म वो नहीं है, वो नेचर नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है। तो जब तक वो किरकिरी आंख थ्रो आउट नहीं करेगी, वो अपने आप में वो स्वस्थ नहीं बनेगी। स्व में, स्वस्थ का वर्ड भी कितना ब्यूटीफुल है, देखिए। स्व में स्थ, स्थाई, स्थित होना। अस्वस्थ मतलब क्या होता है? इलनेस इज व्हाट? दैट सम अदर एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम माय बॉडी हैज एंटर्ड। स्व में नहीं है अब वो, परस्व है, पर में हो गया है। तो वैसे ही अगर हमारा नेचर अगर दुख का होता, जड़ का होता, तो फिर हम कभी भी सुख जो है
वो लेना नहीं चाहते, हम सुख से दूर भागते, मतलब हमको तुम सुख दे रहे हो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हमको तो दुख ही चाहिए, एकदम अलग हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पर ये जगत अंधत्व प्राप्ति हो जाती अगर ये सारा का सारा जड़ से आया हुआ होता तो। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसीलिए 3 एग्जाम्पल्स इस चीज को ही प्रूव करने के लिए दिए हुए हैं। किस चीज को प्रूव करने के लिए? एक ही कॉज है, वो कॉज चेतन है और सच्चिदानंद स्वरूप है। शब्द प्रमाण में जो भी कुछ बोला गया वही है, ठीक है। और चेतन से ही पूरी सृष्टि आई हुई, जड़ से आया हुआ होता तो फिर हमारा एक्सपीरियंस भी जड़ ही होता। तो इसके लिए फर्स्ट जो एग्जाम्पल है ऊर्ण नाभि। तो ऊर्ण नाभि में क्या बता रहे हैं? ऊर्ण नाभि में बता रहे हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। विवर्ती अभी छोड़ दीजिए, अभिन्न निमित्त उपादान कारण मतलब क्या? MC एंड EC आर 1। MC मतलब मटेरियल कॉस्ट, EC एफिशिएंट कॉस्ट, ठीक है। तो वो दोनों ही जो है एक ही है। किसका? पूरे सृष्टि का। इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है हमारे पास में, वो है ड्रीम। विदाउट ड्रीम, इफ वन हैजंट ड्रीम्ड, वी कांट प्रूव वेदांत। तो इसलिए अगर किसी कोई बोलता है कि आपको ड्रीम्स नहीं आते, पहले जाके ड्रीम स्वप्न देखो, उसके बाद में वेदांत पढ़ना। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वो जो MC है, उपादान कारण है, दैट इज ऑल्सो अक्षर ब्रह्म। एंड EC जो है मतलब एफिशिएंट कॉज जो है, निमित्त कारण, दैट इज ऑल्सो अक्षर ब्रह्म। EC also and MC also, both are that अक्षर ब्रह्म, एक ही है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या है? हम लोगों को कोई मटेरियल कॉज चाहिए कुछ बनाने के लिए। दैट एफिशिएंट कॉज इज ऑलवेज सर्चिंग फॉर अ मटेरियल कॉज, है ना। हम लोगों को खाना बनाना है तो हम लोगों को मटेरियल कॉज तो चाहिए। जो भी खाना बनाना हो, वेजिटेबल बनाना है तो वेजिटेबल चाहिए, राइस बनाना है तो राइस चाहिए, दाल बनाना है तो दाल चाहिए, पास्ता बनाना है तो पास्ता चाहिए। तो अगर मटेरियल कॉज हमारे पास में नहीं होगा तो एफिशिएंट कॉज कांट वर्क फर्दर, है ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो देखा गया है कि अगर दूसरा एफिशिएंट कॉज, दूसरा मटेरियल कॉज आ जाता है, दो हो जाते हैं अगर, जैसे संसार में देखा जाता है, तो दो अगर सत हो गए तो क्या प्रॉब्लम होगा? एक दूसरे को दिखाई देगा, इससे इसको दिखाई देगा। हाँ, ये इसको तो देखेगा, ये इसको देखेगा, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या बन गए? दृश्य। यह दृश्यम तत् तज्जड़ जड़म यद जड़म तत् नष्टम नष्टम यद यत् नष्टम नष्टम तत् तत् मिथ्यम। मिथ्या। ठीक है, ये याद रखना। तो इसीलिए यहाँ पर दो अगर हो गए, दो कैसे होंगे? यहाँ पर अगर दो हो गए तो दोनों जो है, एक एफिशिएंट कॉज एक मटेरियल कॉज, दोनों एक दूसरे के लिए दृश्य, द मोमेंट दे बिकम अ दृश्य फॉर ईच अदर, क्या हो जाएगा? दोनों जो है नष्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट हम नष्ट पे जाते हैं, यद दृश्यम तद जड़म, यद जड़म तद नष्टम, यद नष्टम तद मिथ्या। तो मिथ्या, तो वो सब नष्ट हो जाएगा, वो सब मिथ्या ही है। तो हमारा जो सत हमने बोला था, अगर दो है तो फिर वो मिथ्या में आ जाएगा। इसलिए दो नहीं हो सकते, एक ही है। ये प्रूव कर रहा है अथोर्न नाभि से, एक ही है, कारण एक ही है। तो इसीलिए यहाँ पे वो अलग से कहां से लाएगा? कॉज, मटेरियल कॉज वो अलग से कहां से लाएगा? उसको कहां से लाना पड़ेगा? वो खुद ही ला रहा है, खुद से ही बना रहा है, दो नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए ये 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। लॉजिशियंस ने इस करके बोला हुआ है कि अगर आप कोई दृष्टांत दे देते हैं तो फिर आप प्रूव कर सकते हैं उस बात को।
तो इसीलिए दृष्टांत एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं, इसीलिए श्रुति माँ जो है हम लोग को एग्जाम्पल दे रही है। तो इसीलिए यहाँ पे से क्या किया, देखिए अब हम लोग बोल रहे, सिर्फ वेदांत ये बोलता है कि एफिशिएंट कॉज इज इक्वल टू मटेरियल कॉज। ईसी और एमसी जो है हमारा एक ही है। उपादा में मैं ईसी एमसी बोलूंगी, आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ईसी मतलब एफिशिएंट कॉज, नॉट एग्जीक्यूटिव कमिटी। तो ईसी और एमसी, एमसी मतलब वो वाला एमसी नहीं, एमसी मतलब ये मटेरियल कॉज। अब जो न्याय है, न्याय में कितने कितने एलिमेंट्स है बताइए, कितने एलिमेंट्स है न्याय के? हम लोग 5 महाभूत मानते हैं ना, वो लोग कितने मानते हैं? 9। 5 हमारे हो गए, ठीक है, और 4 हमारे 5 पंच महाभूत कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उसके अलावा 4 और है, न्याय में 4 और है। कौन कौन से? दिशा, मन, आत्मा और काल। ठीक है, कोई छूटा तो नहीं? ये 4 हो गए। दिशा, मन भी उनका एलिमेंट है, आत्मा भी एक एलिमेंट है। ओ सोचो, उसको भी जड़ बना दिया। हाँ, और काल, टाइम इज ऑल्सो एन एलिमेंट देयर। तो उसमें ये सारे मटेरियल कॉज है न्याय में, और एफिशिएंट कॉज कौन है? ईश्वर। वो जो है इन सारे एलिमेंट से पूरी सृष्टि बना रहा है, और हम भी जनरली तो यही समझते हैं ना। इसीलिए मैं कल भी बता रही थी कि ज्यादातर लोग इस पृथ्वी पर न्याय के ईश्वर को मानते हैं। क्रिश्चियंस ले लो, मुस्लिम्स ले लो, ये सारे के सारे जो भी है, ये क्योंकि ईश्वर एक है, एक एंटिटी है, और उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई मटेरियल से, और वो मटेरियल क्या है? 9 एलिमेंट्स है न्याय के हिसाब से। ठीक है, सांख्य, अच्छा ये जो है ये क्या वो पूर्व मीमांसा वाले जो है, उन्हें कर्म 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 कर्म, तो वर्ल्ड जो है वो हमको सिचुएशंस दे रहा है। हाँ, सिचुएशंस किसके लिए है? और जो ये जीव है उसके लिए। तो जीव जो है वो एफिशिएंट कॉज है, वो क्रिएट कर रहा है अपने लिए। क्या क्रिएट कर रहा है? बड़े बड़े लोग, अच्छा कर्म करना है हमको। हम लोग कभी कभी पूर्व मीमांसी भी बन जाते हैं, सारी थियरीज हमारे अंदर में है कहीं ना कहीं। अच्छा कर्म करना चाहिए, बोलते हैं ना हम लोग, क्यों अच्छा कर्म करना चाहिए? पुण्य बढ़ता है। पुण्य से क्यों चाहिए? यहाँ अच्छी चीजें प्राप्त होंगी। लोक मतलब क्या? सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस। लोक ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वर्गलोक ही लोक है, यहीं पर ही अच्छे से हम लोग बैठे हो, बहुत बाहर गर्मी है, झुलसता हुआ गर्म है, पर हम लोगों को एसी कार मिल गई, वो एक हमारा लोक हो गया ना, एक्सपीरियंस हो गया हमारा एक। हमें बहुत भूख लग रही है, बहुत जोर से भूख लग रही है। अब डिपेंड करता है हमारे पुण्य के हिसाब से। पैसा नहीं बोल रही हूं मैं, मेरे पास कोई पैसा नहीं रहता है, कोई पैसा नहीं रहता है, पर एक दिन भी मैं भूखी नहीं सोती, शरीर को देख के लगता भी है। तो इसीलिए पुण्य जो है यहाँ पे, कृपा जो है वहां पे, हम लोग मानते हैं ना इस बात को, पूर्व मीमांसा की तो का तो लॉजिक है। अच्छा कर्म करेंगे, पुण्य रहेगा, हमारे जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुन रहे हैं, हमको जो आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं, ओ माय गॉड, आसपास में सुंदर लोग हैं या कुरूप लोग हैं, कड़वा बोलने वाले हैं या मीठा बोलने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं या सेवा लेने वाले हैं, सब पुण्य है। सारी चीजें पुण्य में आती है। तो ये पूर्व मीमांसा नहीं हुए हम लोग कि हम लोग अच्छा कर्म करते रहे। लोक मतलब कहीं जाना नहीं है, यहीं पर ही हमको लोक अलग अलग दिखाए। हमारे घर में ही अलग अलग लोक है कि नहीं? किचन में जाओ तो अलग लोक है, वहां पे जाके हम सोते नहीं है बिस्तर लगा के। बेडरूम का अलग लोक है, ड्राइंग रूम का अलग लोक है, लिविंग रूम का अलग लोक है, डाइनिंग स्पेस का अलग लोक है, प्ले ग्राउंड का अलग लोक है, ऑफिस का अलग लोक है, हर जगह का तो अलग अलग। ये सब एक्सपीरियंस, सेट ऑफ एक्सपीरियंस जहां से हमको मिलते हैं।
तो पूर्व मीमांसा क्या बोलता है? ये जो जीव है ये वर्ल्ड के अंदर रह के ये अपना कर्म कर रहा है और सिचुएशंस अपने बना रहा है, पुण्य जनरेट कर रहा है, कर्म कर रहा है, अच्छे अच्छे लोगों को इसको प्राप्त करना है। ठीक है, इसलिए वो हवन करता है, जो भी अच्छा काम करना है करता है, सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छे से बोलेगा भी क्योंकि उसको पुण्य चाहिए, बात भी अच्छे से करेगा, किसी को अच्छे से देगा। बैक ऑफ द माइंड पुण्य खेल रहा है उसके, मुझे पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए। गुड ओनली, कोई बात नहीं, धीरे 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 उसका भी आएगा। अब तीसरा क्या है? सांख्य। सांख्य में भी कितने सत है? सांख्य में कितने सत है? प्रकृति और पुरुष। हाँ, प्रकृति और पुरुष, पुरुष दो सत है। फिर से हमारा वहीं पे लॉजिक आ जाएगा, दो सत कैसे हो सकते? प्रकृति भी सत है उनके लिए, पुरुष भी सत है उनके लिए। तो प्रकृति क्या कर रही है? प्रकृति पुरुष को भोग दे रही है। अच्छा, हम लोग ये नहीं मानते हैं क्या? हमारा शरीर ये पूरा प्रकृति है, आसपास पूरा का पूरा प्रकृति है। किसको किसको भोग दे रहे हैं ये सब लोग? किसको एंजॉयमेंट दे रहे हैं? अंदर बैठ के जो पुरुष बैठा हुआ है जीव रूप से। ये सारे कान, अच्छा हम लोग सुन लेते हैं, हम लोग लगा के ईयरफोन लगा के हम बहुत अच्छा गाना सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। कौन सुन रहा है? कान अपने लिए तो नहीं सुनता है, किसको सुना रहा है? उस जीव को ही सुना रहा है ना। अल्टीमेटली तो सब उसी को जा रहा है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। वो जो जीव है वही बैठ के अंदर सब कुछ भोग कर रहा है, उसी को मिल रहा है। तो ये सांख्य ये बोलता है जो प्रकृति है वो पुरुष को कंटिन्यूअसली वो भोग प्रदान कर रहा है। यहाँ पे भी दो सत हो गए। वेदांत में ही सिर्फ ये यूनिकनेस है, वो बोल रहा है कि एमसी और ईसी ये एक ही होने पड़ेंगे, मटेरियल कॉस्ट और एफिशिएंट कॉस्ट एक ही होना पड़ेगा, ये अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर दो कॉजेस हो गए, हमने तो यही देखा कि यद दृश्यम तत् जड़म, यद जड़म तत् नष्टम, यद नष्टम तत् मिथ्या, ये देखा। अब दो किसको बोलते हैं हम? ध्यान दीजिएगा, दो चीज हम किसको बोलते हैं? ये दो उंगलियां है मेरी, ये दो उंगलियां दो क्यों है? उसको दो क्यों है? क्योंकि बीच में एक चीज है जो कि इन दोनों को अलग कर रही है। कुछ इसके क्वालिटीज इसमें नहीं है, कुछ इसके क्वालिटीज इसमें, छोटी है ये बड़ी है, गुण में कोई ना कोई दूसरे, इसका स्पेस ये जो है जहां से उठ रही है ये अलग है, इसका अलग है ना। तो इसीलिए ये दो है। इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु परिच्छिन्नता। वस्तु परिच्छिन्नता मतलब क्या? जो छोटा है वो बड़ा नहीं है, जो बड़ा है वो छोटा नहीं, जो इसके अंदर है वो इसके अंदर नहीं है, वो इसके अंदर है उसके अंदर। जो मोबाइल है और जो कप है ये दोनों अलग अलग है, जो बुक है जो पेन है वो अलग अलग है। वस्तु परिच्छिन्नता बोलते हैं इसको। लिमिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लिमिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या? एक वस्तु दूसरे में नहीं है, दूसरा वस्तु पहले में नहीं है। तो जहां जहां पर भी दो हैं वहां पर वस्तु परिच्छिन्नता आ ही जाएगी। परिच्छिन्नता मतलब लिमिटेशन। और हमने उस सत्य को बाय द वे सोचते सोचते लिमिटेड बना दिया, क्योंकि हमने दो बना दिया उसको अपने ही अज्ञानता से। द मोमेंट आई मेक इट टू, आई ब्रिंग इन limitation of object, vastu parichinnata. The moment there is vastu parichinnata, there will be kal parichinnata also. वस्तु परिच्छिन्नता और काल परिच्छिन्नता और देश परिच्छिन्नता ये साथ में चलते हैं, ये मैंने कई बार बोला है। जो चीज समय में है वही चीज जो है वो इधर होगी उधर नहीं होगी, उधर होगी इधर नहीं होगी। परिच्छिन्नता मतलब लिमिटेशन। सारे के सारे लिमिटेशंस जो है हमारे ऋषि मुनियों ने तीन जगह पर ही कैटेगराइज करके रख दिए, टाइम, स्पेस एंड ऑब्जेक्ट। टाइम में है, स्पेस में एंड ऑब्जेक्ट में। इसके अलावा कोई चौथी वस्तु नहीं है जहां से लिमिटेशंस को हम लोग एक्सपीरियंस कर सके। तो
ये दो सत अगर हो गए, प्रकृति जो है वो पुरुष को भोग दे रही है, पुरुष क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है प्रकृति को। तो अगर आपने दो बना दिए सत, फिर से उसमें वस्तु परिच्छिन्नता और उसमें काल परिच्छिन्नता दोनों ही सहज हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर वो तो मरेगा ही, क्योंकि लिमिटेड है वो, अनलिमिटेड अनंत नहीं हो पाएगा ना। और जब अनंत नहीं हो पाएगा तो फिर से शब्द प्रमाण हमारा बाधित हो जाएगा, क्योंकि हमारा शब्द प्रमाण वेद है ना। तो वेद को हम ही लोग बाधित कर रहे हैं। सांख्य और योग आप सोचिए, ये दोनों ही आस्तिक दर्शन है कि नहीं। जैन, बौद्ध और चार्वाक को छोड़ के बाकी तो सारे आस्तिक दर्शन है। आस्तिक मीनिंग व्हाट, दे बिलीव इन वेद, और आप वेद के अगेंस्ट में जा रहे हो। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आस्तिक नास्तिक वो बोला था ना, 9 दर्शन है हमारे, उसमें से 3 जो है वो वेद को ही नहीं मानते हैं, चार्वाक, बौद्ध और जैन, ये लोग वेद को ही नहीं मानते हैं। और बाकी के जो 6 हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा हम लोग हैं, सांख्य, योग और न्याय और वैशेषिक, ये लोग तो वैदिक है, वेद को मानते हैं, फिर भी वेद के अगेंस्ट में जाके बोल रहे हैं 2 सत है। उनको क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि सांख्य में प्रकृति जो है वो दे रही है भोग। अब जब वो भोग दे रही है, इट हैज टू मॉडिफाई करके चेंज होगा, चेंज होके वो कुछ भी जो चीज है वो चेंज हो रही है, तो जड़ से ही, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो सांख्य में ये है हमारा क्या बोलते हैं, प्रकृति है, ये इसमें मॉडिफाई हो रही, तो जो भी चीज मॉडिफाई होगा वो क्या होगा, वो तो जड़ ही होगा ना। तो आप जड़ को सत कैसे बोल रहे हो, कहीं से भी इन लोगों का क्लियर नहीं होता है। तो इसीलिए when this EC and MC are one, जब वो एक ही है तब क्या होगा, EC और MC दोनों जब एक ही हैं, उपादान कारण निमित्त कारण जब एक ही है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉज जो है वो एक ही है, पूरे ब्रह्मांड का एक ही कारण है, उसी कारण से ये सब कुछ आया हुआ है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स में कि वो एक ही कारण है जिससे पूरी की पूरी सृष्टि आई हुई है, जड़ भी और चेतन, सारी की सारी चीजें आई। ठीक है, तो जो दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पृथिव्याम औषधय, पृथ्वी से सारे के सारे वनस्पति जो आ रहे, वो कैसा है, वो मैनी, पृथ्वी एक ही है पर बहुत तरह के वृक्ष, कितने, तो कोई सुंदर दिखने वाला है, कोई पुष्पित होता है, कोई डायरेक्ट फल देता है, कोई एक ही क्रॉप जो है वो क्रॉप देके वो खत्म हो जाता है, कोई छोटे छोटे होते हैं, कोई हर्बल होते हैं, हर्ब्स वगैरह देते हैं, है ना। तो हर एक का अलग अलग अपना अपना नेचर है। जैसे तामुल का हुआ, हाँ, तामुल का तो बहुत बड़ा होता है, उसके ऊपर में ही हम लोग पान का वो चढ़ा देते हैं, वो क्रीपर है, एक है वृक्ष पूरा, क्रीपर जो है वो नीचे नहीं होगा, उसको कुछ ये चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो हर एक तरह तरह का, कोई कोई वृक्ष जो होता है वो पानी के अंदर होता है, जो राइस वगैरह होता है उसमें बहुत पानी चाहिए, कोई कोई एकदम सूखा, उसी में ही होगा। हाँ, तो इस तरह से इतने सारे, वो पृथ्वी एक ही है पर आप वेजिटेशन देखिए कितने तरह, हर एक पत्ता अलग है, पत्ते को देख के ही हम लोग समझ जाते हैं कि ये कौन सा पौधा है, इवन छोटा भी होता है तभी भी समझ जाते हैं कि अरे यहाँ पे अमरूद का कहाँ से आ गया, हमने तो यहाँ पे अमरूद लगाया नहीं था, अमरूद का पेड़ हो रहा है, ओहो अरे वाह, कौन सा होगा, किसी चिड़िया ने खा के डाल दिया होगा। अपने आप ही यहाँ पे आता का भी आ रहा है, गार्डन में आता भी होने वाला है। तो तरह तरह का ऐसा, जो एक ही पृथ्वी है उसी से ही जनरेट हो रहा है विभुव, विभुव को दर्शाने के लिए। विभुव एक ही कॉज एक ही है,
पर खूब तरह का वो है वेजिटेशन है, ट्रीज एंड प्लांट्स आर मेनी। ठीक है, वैसे ही एक ही कॉज है, और वैसे ही हम लोग स्त्री पुरुष अलग अलग योनिया, कितने तरह के सारे योनि है। आप सोचिए, पत्थर भी उसी से आया हुआ है, पत्थर भी एक योनि है, आपको पता है? पत्थर भी, हाँ, कभी कभी पत्थर भी एक योनि है, सारे जड़ भी योनियां हैं। हम लोग उसमें भी जाके आए हैं, कभी कभी उनको लगता है कि हमारी बुद्धि भी अभी भी वही जड़ ही है, पत्थर जैसी। तो इस तरह से सारी की सारी चीजें वही एक ही से आया हुआ है। कितने तरह के प्राणी हैं, बाप रे। फिर थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है, सतः पुरुषार्थ केश लोमानी। तो मैन जो है दैट इज सेंशियंट, बट हेयर एंड नेल्स दे आर इनसेंशियंट। इनसेंशियंट है ना? नहीं? हाँ? तो हम काटते हैं ना, बाल को काटते हैं ना, दर्द होता है क्या? नहीं। तो नाखून भी बढ़ता रहता है। तो ये दोनों, ये चीज बताने के लिए क्या, कि फ्रॉम चेतन अचेतन या फिर जड़ कैन कम आउट। श्रुति माँ ने एकदम क्लोज एग्जाम्पल दे दिया कि आप अपने शरीर को ही देखो, आपके शरीर में से ही जो है नख और केश, ये दोनों ही चीजें आती हैं, तो ये दोनों ही जड़ है। वैसे ही सृष्टि जो है वो कैसा है, वैलक्षण्यम इसको बोलते हैं। वैलक्षण्य मतलब लक्षण इज नॉट सेम। हमारा लक्षण क्या है? हम लोग सेंशियंट है। नख और लोमानी का क्या है? इनसेंशियंट है, जड़ है। तो वैलक्षण्य, तो अब ऐसा नहीं हो सकता, तो किसी के मन में ये आ सकता है कि अरे कहां से आया, जड़ कहां से आया? तो अगर जड़ आया हुआ है तो वो जड़ से ही आया हुआ होगा, ऐसा नहीं है। चेतन से भी जड़ आ सकता है, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो न्याय, ये थर्ड था हमारा। ओके, सो इवन दो कारण इज चेतन, कार्य कैन बी जड़। इवन दो कारण इज चेतन, कार्य कैन बी जड़। तब न्याय जो है, न्याय पे आइए फिर से। न्याय के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स हैं न्याय के? अभी थोड़ी देर पहले बताया, नाइन। नाइन 9 नाइन है। नाइन में कौन कौन से हैं? पंचमहाभूत, पंच हमारे, दिशा दिशा मन आत्मा और काल। दिशा आत्मा मन और काल। ठीक है, तो ये 9 जो है, इन लोगों का क्या है? एमसी मतलब मटेरियल, कॉज, उपादान, कारण, ये लोग बोलते हैं इसी से संसार बना हुआ है। अब ये सारा तो जड़ है, इसीलिए हमने इनका एक नाम दिया है। नाम लिख लीजिए, अचेतन लक्षण कारण। क्या है वो? अचेतन लक्षण कारण। न्याय जो है वो अचेतन लक्षण कारण। वेदांत क्या है? वेदांत क्या है? चेतन कारणवादी, है ना? चेतन, हम लोग का कारण जो चेतन है, पर ये लोग कैसे हैं? ये जो है न्याय अचेतन कारणवादी है, अचेतन लक्षण कारणवादी, जो भी बोले, अचेतन कारणवादी है, तो अचेतन लक्षण है उसका। नेक्स्ट जो है सांख्य, सांख्य पे भी आए हम लोग। अब ये जो है प्रकृति, ये कौन है? ये अंतरंग, हमारे शरीर में भी है, सारी प्रकृति हर जगह पे है। तो अंतरंग उपादान कारणवादी सांख्य। अंतरंग उपादान कारणवादी, ठीक है। और ये जो न्याय का भी हम लोगों ने देखा, न्याय जो है ये सारा बाहर है ना, सब बाहर, तो बोले बहिरंग कारणवादी। बहिरंग कारणवादी, 9 एलिमेंट्स आते, ठीक है। फिर बौद्ध जो है, ये कौन है? बौद्ध वाले जो है ये मानते हैं हमारे वृत्ति जो है, वृत्ति में ही सारी चीज है। विज्ञानवादी जिसको हम बोलते हैं, तो विज्ञान कारणवादी बोलते हैं ना हम लोग, वो फ्लेम की तरह ही है कि वृत्ति आ रही है तो वो वृत्ति के हिसाब से, वृत्ति जैसी वैसी आत्मा आ रही है जा रही, तो विज्ञानवादी, विज्ञान कारणवादी। और पूर्व मीमांसा क्या बोलता है? पूर्व मीमांसा क्या बोलता है?
वो लोग क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था, पूर्व मीमांसा वाले लोग। पूर्व मीमांसा वाले लोग कौन से होते हैं, क्या प्रधान है उनके जीवन में? हाँ, लोक प्राप्त करना है, पुण्य करना है। कर्म, कर्म करना है, खूब कर्म। तो कर्म उपादान कारणवादी, पूर्व मीमांसा वाले कर्म प्रधान है। अच्छा कर्म करो, क्यों? पुण्य चाहिए। कर्म प्रधानवादी तो कर्म उपादान कारणवादी। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारे के सारे जो भी हैं फिलोसफीज, उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये वस्तु परिच्छेद हो रहा है। वस्तु परिच्छेद के कारण ही काल परिच्छेद होगा। ये दो वर्ड्स प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए, वस्तु परिच्छेद और काल परिच्छेद। और काल परिच्छेद और स्पेस, मतलब काल, वस्तु, काल और क्या है तीसरा? आकाश। स्पेस को क्या बोलते हैं? आकाश, देश। देश। हाँ सॉरी, वर्ड देश, देश। तो देश, काल और वस्तु, ये तीनों के तीनों परिच्छेद हो जाए। ठीक है, हाँ। तो ये चीज, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस चीज को नहीं मानते हैं। वेदांत एक ही बोलता है कि कारण एक ही है, और उसको हम बोलते हैं अभिन्न निमित्त कारण। अभिन्न निमित्त कारण। तो इसीलिए ये जो फिलॉसफी है हमारी, ये किसी भी पर्सन ने बनाई हुई नहीं है। इट इज नॉट मेड बाय एनी पर्सन, आर फिलॉसफी, वेदांत। पर फिलॉसफी जब हम बोलते हैं, जो दर्शन है ये सारे दूसरे दूसरे, इट इज मेड बाय सम ह्यूमन इंटेलेक्ट। ये डिफरेंस हो जाता है। जहां पे भी ह्यूमन इंटेलेक्ट इन्वॉल्व होगा, वहां पे दोष आ जाएंगे, करना पाठो इत्यादि। मैं उस पर जा नहीं रही हूँ, ब्राह्म विप्रलिप्सा, करना पाठो, सब आ जाएंगे अपने आप ही, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा वेदांत जो है, ये इसने ये मैनमेड नहीं है। इसने ये यहाँ पे बोला हुआ है कि ईसी और एमसी दैट हैज टू बी वन, एक ही कॉज होगा, एब्सोल्यूट कॉज। अब हम लोग को इस पे जब हम विचार करते हैं, जब हम ध्यान करेंगे, देखिए सारी चीज आप मनन करिए, ध्यान करिए। हाँ, ध्यान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान करते समय जब हम बैठेंगे, हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा, कि हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हाउ वन इज रिक्वायर्ड। एक ही चीज चाहिए सब चीजों को आने के लिए, दो नहीं हो पाए। कैसे एक ही चीज से सब कुछ आया हुआ है। इसलिए मैंने वो होमवर्क दिया था आप लोग, अभी मैं पूछूंगी थोड़ी देर। इस सृष्टि का जो कारण है, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, तो वो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या हो गया, हाउ दैट वन कॉज हैज टू बी चेतन। वो इनर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। इनर्ट इट इज नॉट पॉसिबल। थर्ड जो है, हम देखेंगे कि ये जड़ और चेतन, ये दो है क्या कॉज के रूप में? बोले दो नहीं हो सकते, एक ही हो। ऐसे इस तरह से हम लोग को लाइन ऑफ थॉट हमारे मन में ला ला के बार 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 इस थॉट को पक्का करना पड़ेगा कि एक ही है, दो नहीं है, और वो चेतन है, जड़ नहीं है। और जड़ भी चेतन से आ सकता है। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फिट है कि चेतन से जड़ नहीं आ सकता, तो वो भी एग्जाम्पल यहाँ दे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग भाष्य में, अब आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। भाष्य में हम लोग देखेंगे, फटाफट इसको देख लेते हैं। भूत, पेज नंबर 16 पे आई। यहाँ तक तो हमने कर लिया था ना, 15 पेज, 16 पे आई। भूत योनि अक्षरम इति उक्तम। अक्षर जो है भूत योनि, वही भूत योनि है। अक्षर इज कॉल्ड द भूत योनि। इति उक्तम, वो बोला गया है। कहाँ पे? मंत्र नंबर 6 में। उत्तम बोला गया, पास्ट टेंस, फुल स्टॉप। तत्कथम, वो
कैसे होगा? भूत योनित्वम इत्युच्यते प्रसिद्ध दृष्टान्तैः। वो कैसे भूत योनि है? भूत योनि मतलब कॉज ऑफ ऑल द भूत। कैसे वो कॉज है सारे के सारे सृष्टि का? ये प्रसिद्ध दृष्टांत ही, बाय वेल नोन एग्जाम्पल्स। प्रसिद्ध लोक में जो जो प्रसिद्ध है उस एग्जाम्पल से श्रुति माँ ने हम लोग को यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, यथा लोके प्रसिद्धम, जो लोक में प्रसिद्ध है। एग्जाम्पल्स आपको पटपट क्लियर हो जाएंगे। अब पूर्ण नाभि, तो हम बोल रहे हैं, अब देखिए एक ध्यान उधर रखिएगा मूलम में, एक ध्यान इधर। तो पूर्ण नाभि वहां से जो जो मेन मूल के वर्ड्स है ना उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि दिस इज फ्रॉम द मूलम। तो पूर्ण नाभि उधर से आया हुआ है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसका मीनिंग क्या है? लूता कीटः। उसका दूसरा एक और नाम भगवान भाष्य में बता रहे हैं, लूता कीटा। लूता मतलब है धागा, जिसके अंदर से धागा निकले। तो किंचित लूता कीटः किंचित कारणांतरम अनपेक्ष, कोई दूसरा कारण उसको नहीं चाहिए कि वो जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वो जा जाके इधर उधर से छोटे छोटे ट्विग्स, छोटी छोटी बारीक बारीक पत्तियां, सॉफ्ट सॉफ्ट वूल या ये सब इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती है। पर इसको किंचित कारण क्या है? अंतरम अनपेक्ष, वो दूसरा कारण नहीं ढूंढता है। कौन? ये लूता कीटा, ये उड़ना नाभि, स्पाइडर, ये दूसरा कारण बाहर से नहीं ढूंढता है, खुद से ही स्वयमेव सृजते। अब सृजते को फिर से अंडरलाइन कर लीजिए कि वहां से आया हुआ है ना। सृजते मतलब मैनिफेस्ट। स्व शरीर अव्यतिरिक्तानेव, वो क्या करता है? इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओन बॉडी। तो स्वयं कहा गया, सृजते स्व शरीर अव्यतिरिक्तानेव, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओन बॉडी। तंतून बहि प्रसारयति, तंतु मतलब होता है वो स्ट्रैंड्स जो निकालता है ना वेब के लिए, धागे जो निकालता है उसको तंतु बोलते हैं। तंतून बहि प्रसारयति, बाहर वो एक्सपेंड करता है, बाहर निकालता है। पुनः, फिर कॉमा दे दीजिए, और जब उसको खत्म करना पड़ता है तब क्या कहता है? पुनः तानेव, फिर से उन्हीं सबको। गृह्णते फिर से वहां से लिया हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिए। तो गृह्णते करके कोई वर्ड नहीं है, ये आर्ष प्रयोग बोलते हैं हम लोग इसको। तो आर्ष प्रयोग मतलब होता है श्रुति माँ ने अपनी संस्कृत बनाई है। श्रुति माँ के हिसाब से उन्होंने गृह्णते को, फिर भाष्यकार भगवान ने गृह्णाति बोल दिया, तो उसका एक ही मीनिंग है। तो गृह्णते च, इसको अंडरलाइन करिए क्योंकि ये मूलम से आया हुआ है। ऐसे आपको ढूंढते रहना है वहां का वर्ड्स। मूलम मतलब मेन श्लोक, मेन मंत्र। ठीक है, तो वहां से आके यहाँ पे गृह्णाति। स्वात्म भावम एव आपदयति, इट मेक्स इटसेल्फ वन विथ इट, एक हो जाता है वो उस वेब में। ऐसा नहीं कीड़े फंसते हैं, वो फंसा हुआ नहीं है, वो फंसा हुआ है। हमको लगता है कि अरे सुबह उठ के देखते इतना बड़ा जाला बना हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जाले बनाता है। देखा है कि नहीं आपको? पता नहीं, बहुत सुंदर सुंदर जाले बनता है। जब उसके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स पड़ते हैं या फिर जब लाइट पड़ता है, रिफ्लेक्शन पड़ता है, बहुत सुंदर लगता है। और उसमें वहां पे वो बीच में ऐसे अटका हुआ है, कोई भी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आके अटकते हैं वो खा जाता है। वो मेन उसका वो भी है, उसके घर में आके अटक रहा है, वो अटका हुआ नहीं है। तो स्वात्म भावम एवं आपादयति, इट इज वन विद इट्स दैट कॉपवेब, अपने उसके साथ में वो एक रहता है। वैसे ही यहाँ पर भी वही एक ही कारण, इसको ये दृष्टांत था। दार्ष्ट्रांत क्या होगा बताइए तो, आप लोग बताइए तो, मेरा गला बैठ गया बात करते करते। अब आप लोग बताइए दृष्टांत, दार्ष्ट्रांत। हाँ, और मेटेरियल कॉज एक ही है। हाँ, मतलब खुद से ही खुद से ही बना रहे हैं, जैसे वाटर से वेव बनते हैं। बढ़िया एग्जाम्पल है ना, खुद से ही बना रहा है, खुद ही कर। वैसे ही ब्रह्म जो है वो खुद ही ने ही खुद पर ही सब कुछ बना लिया। एवरीथिंग इट हैज मेड, एक है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्वात्म भावम एव।
आपतयति, it means that one with itself, वो एक ही है, वो अलग नहीं है। जैसे ड्रीम सीयर और ड्रीम वर्ल्ड एक ही है, अलग अलग नहीं। जो भी कुछ हम देख, इसी तरह से पूरे के पूरा जो विश्व है, ब्रह्मांड है, वो एक ही है। नेक्स्ट, मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। 5 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए मुझे। यथा च पृथिव्याम औषधयः, पृथ्वी से औषधय आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? ये यहाँ पे पृथिव्याम जो है, या आप पंचमी अर्थ लीजिएगा इसको, 5th केस में लीजिएगा। औषधय, सारे के सारे औषधि उसमें से आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? व्रीहि आदि, स्थावरांत, तो बहुत सारे औषधि मतलब हर्ब्स होते हैं। व्रीहि आदि मतलब पैडी एक्सेट्रा, ज्वार बाजरा में भी गेहूं, कितना कुछ आ रहा है। सब कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी से आ रहा है। स्थावरांताः, स्थावरांता मतलब बिग बिग ट्रीज ऑल्सो, छोटा से छोटा घास भी पृथ्वी से हो रहा है। छोटे छोटे जो जमीन पर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, बहुत सारे मॉस बनते हैं, पहाड़ पे भी हो जाता है ऐसे, जहाँ पे मॉइस्ट वेदर है, हाँ वहां पे भी आ जाता है। सारी चीजें पृथ्वी से ही आ रही। और बड़े बड़े ट्रीज, कभी कभी होता है ना 100 साल के बड़े बड़े ट्रीज हैं, ऐसे हैं सुंदर सुंदर, वो सब भी कहाँ से आ रहा है? इसी पृथ्वी से। इत्यर्थः स्वात्म अव्यतिरिक्ताः एव प्रभवन्ति, दे आर नॉट डिफरेंट देन इटसेल्फ। पृथ्वी से अलग नहीं है वो, पृथ्वी ही उसकी कारण है, पृथ्वी का ही कार्य है वो लोग, है ना। यथा च सतः विद्यमानात्, सतः वहीं से आया है, मूलम से आया है, उसको अंडरलाइन करिए। तो सतः मतलब क्या? एग्जिस्टिंग पुरुष, लाइव पुरुष, जो संतौ संतः ऐसे चलता है ना, सतः, तो ये सतः फ्रॉम दैट पंचमी हो गई यहाँ पे। सतः विद्यमानात्, जो विद्यमान है, जो नॉट मृत डेड पुरुष नहीं, जीवतः पुरुषात्, जो जीवित पुरुष है, उससे क्या आ रहा है? केश और लोमानी। केश अलग है, लोमानी अलग। केश जो बाल सिर पे होते हैं, लोमानी मतलब पूरे अंग में जहां पे हमारे छोटे छोटे लोम रहते हैं। केशाश्च लोमानी च संभवन्ति विलक्षणानि, that are dissimilar। विलक्षण मतलब क्या? They're not similar to the cause, not similar to the cause meaning they are जड़। हम लोग जो जड़ है क्या? बोले नहीं, शरीर जड़ है क्या? ये सेंशियंट से दिखाई दे रही, पर वो सेंशियंट से ही वो नख लोम जो है जड़ आ रहा है। उसी तरह से ही उस ब्रह्म से ही वैरायटी आ रही है। पूरा पृथ्वी, जैसे पृथ्वी वाला एग्जाम्पल, और यहाँ पे जड़ भी, ये भी आ रहा है, तो दोनों को बोला गया है। यथा एते दृष्टान्ताः, दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स। तथा विलक्षणम सलक्षणम, विलक्षण मतलब हेयर और ये का एग्जाम्पल लोम का, और सलक्षणम मतलब अर्थ, पृथ्वी और औषधय, ये वाला एग्जाम्पल। क्योंकि सलक्षण है, एक ही जैसा है, पृथ्वी जैसा है, वैसा ही पेड़ भी हो गए। दोनों ही जड़ से जड़ आ रहा है, एक चेतन से जड़ आ रहा है। पृथ्वी जड़ है, जड़ से जड़ आ रहा है ना। वैसे इधर जड़ से चेतन आ रहा है, सॉरी चेतन से जड़ आ रहा है। ठीक है, तो वैसे सलक्षणम विलक्षणम च निमित्त अंतरान अनपेक्ष आदि यथोक्त लक्षणात् अक्षरात् संभवति। तो वैसे ही that which does not depend, कोई डिपेंडेंसी नहीं है वहां पे बाहर से, ब्रह्म को डिपेंडेंसी नहीं है बाहर से कि कुछ दूसरे भी चीज चाहिए उसको प्रकट करने के लिए। वैसे ही यहाँ पर ही अक्षर पुरुष से अक्षरात् संभवती, सारी की सारी चीजें, माउंटेन्स बोलिए, कितना रिवर्स बोलिए, सब कुछ, इतने बड़े बड़े सूरज बोलिए, चंद्र बोलिए, सब चीज उसी अक्षर ब्रह्म से ही आ रहा है। कैसा एग्जाम्पल ना, संभवती समुत्पद्यते, सब कुछ उसी से आ रहा है। ये 3 एग्जाम्पल से बताया जा रहा है। यह संसार मंडले, इन दिस वर्ल्ड, विश्वम समस्तम जगत, विश्वम का मतलब क्या हुआ? विश्वम अंडरलाइन कर लीजिए, मूलम से विश्वम मतलब समस्तम जगत, पूरा का पूरा जगत जो है उसी से ही आया हुआ है।
उसी ब्रह्म से ही आया हुआ है। अनेक दृष्टांत उपादानम तो सुखार्थ प्रबोधनार्थम। ये तीन तीन जो एग्जाम्पल्स अनेक बोल रहे हैं भाष्यकार भगवान कि जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये इसीलिए दिए हुए हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझ जाएं। ये सब ना एग्जाम्पल्स भागवत में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो वेद व्यास जी ने इसका मतलब है, वेद व्यास जी ने रचना किया ना भागवत की, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने वेदों से ही ये सारे एग्जाम्पल्स उठाए हुए हैं, ठीक है। तो ताकि हम लोग दृष्टांत उपादानम तो सुखार्थ प्रबोधनम, सो दैट वी कैन इजीली ग्रास्प, क्योंकि इसीलिए ऊपर बोला ना लोक प्रसिद्ध है, जो जनरली हम लोग बाहर देखते हैं वो तो हम लोग जो है उसको कंसीव कर सके प्रॉपरली, हम सोच सके उसको प्रॉपरली, इसीलिए ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ग्रहण करने के लिए। उपादानम तो सुखार्थ प्रबोधनार्थम। यहाँ पे हमारा ये 7th वाला मंत्र जो है वो कंप्लीट होता है। रिवाइज करिएगा, कोई भी डाउट हो तो कल पूछिए। आज हम लोग यहाँ खत्म करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।